हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि वर्ष 2014 में 16 फरवरी 2014 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से, ठीक है। वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपका यह फ़ायदा होगी कि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं रिपीटेशन होते हैं परीक्षा में, से आपको निश्चित रूप से 2-3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए। जो सीटेट पेपर 1 की जो परीक्षा आप दीजिएगा तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले साल जो आपका 2014 में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न आपका ईवीएस का जो प्रश्न पूछा गया था, आप जानते हैं कि ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 में, ठीक है। वो सभी पूछा गया प्रश्न जो कि वर्ष 2014 में पूछा गया था। ईवीएस से जितने भी प्रश्न पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न पूछा गया वो सही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए, ठीक है। सत्य कथन को चुनना है। कथन दिया हुआ है हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन 2 है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ऑप्शन 3 है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ऑप्शन 4 है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन को चुनना है, ठीक है, बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इसका राइट होगा आंसर, क्योंकि हाथी जो होता है वो गंदे पानी में खेलना पसंद करता है, ठीक ठीक। और उससे क्या होता है कि उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 3 महीने के जो हाथी के बच्चा होता है उसका वजन लगभग कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये भी सही बात है। और उसके बाद है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। हाथी जो है वह एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है, तो 100 किलोग्राम पत्ता झाड़ियाँ खा लेता है। तो ऑप्शन 4 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 3 इसका जो है ना 1, 3 और 4, ऑप्शन 4 इसका 1, 3 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनना है। कथन को पढ़ लीजिए। कथन क्या कहता है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मधुबनी चित्रकला में जो है, इस चित्रकला में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाए जाते हैं, ठीक है। किस में, मधुबनी चित्रकला में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। तो कौन सा पक्षी अपना घोंसला जो है ऊंची डाल पर बनाता है, बताएंगे। तो कौवा है, ठीक है। कौवा पक्षी जो है ये अपने घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है, ठीक है। पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनिए, ठीक है। सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन बी है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ टहनियाँ से लटकती है। उसके बाद ऑप्शन
सी क्या है? ऑप्शन सी है, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। ऑप्शन डी है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सी और डी, ए सी और डी, ए सी और डी। ठीक है, ए सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रेगिस्तानी ओक जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। सही बात है। उसके बाद इसका जो जड़ जो होता है ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ तक कि पानी तक नहीं पहुँच जाता है। ऑप्शन सी भी राइट है। और उसके बाद इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ऑप्शन डी भी इसका राइट है। तो ऑप्शन ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए सी डी कौन सा नंबर पर है? तो यह आपका 2 में है दिया हुआ। ठीक है, तो ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, अबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनिए। ठीक है, अबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनिए। तो अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनना है तो यह एक रेगिस्तानी इलाके हैं। दूसरा है कि अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। तीसरा, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और चौथा है कि अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी और बी, ए डी और बी, ए डी और बी। यह रेगिस्तानी इलाके हैं। ठीक है, अबू धाबी क्या है? रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। उसके बाद अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं, तो ऑप्शन डी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए बी डी जो है ना किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 4 में है। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे है। तो जो कुछ जानवर जो रात में जागते हैं तो वे जानवर जो है ना वो हर रंगों को किस तरह देखते हैं, किस रंग में देखते हैं? तो देखते हैं लाल। कौन सा रंग में देखते हैं? तो ये देखते हैं काला और सफ़ेद। ठीक है, रात में जागने वाला जितने भी जानवर होते हैं ना वह रंगों को देखता है काला और सफ़ेद। हर चीज़ को कैसा देखता है आपका? काला और सफ़ेद देखता है। रात में जो जागने वाला जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ को कैसा देखता है? काला और सफ़ेद। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे चित्र 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 3 में 2 जानवर 100 वाई के सोने के समय छायांकित भाग में दिखाए गए हैं। 10 तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो सही कथन का कौन सा होगा चुनाव कीजिए। आप जानते हैं तो होगा 1 से 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। ठीक है, इसका 4 इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से जो है ये कितने घंटा सोता है? 4 घंटे सोता है, जबकि वाई कितना घंटे सोता है? 18 घंटा सोता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, मित्र सागर क्या है? तो मित्र सागर जो है क्या है बताएंगे? तो ये आपका ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में से सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों में से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेहा कक्षा 5 की ईवीएस विषय में ईवीएस विषय में दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ठीक है, प्रयोग करती है और नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 क्या है? हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, उसके बाद मौखिक परीक्षा। ठीक है, ये जो है ना, ये दोनों जो है आपका तकनीक मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करने से क्या है आपका अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सकता है। ऑप्शन 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो यह होना चाहिए आपका विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र सिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका अपने आसपास को खोजने के लिए अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियाँ सम्मिलित करने का कारण क्या है? तो कारण क्या होगा बताएंगे या? तो एक ही कारण यहाँ पर है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो यह होगा आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य आपका होगा कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षणों की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो ये होगा वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य अधिगम की प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और समाज के विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। तो
तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हुफेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो यह छात्र आपका हांगकांग का हो सकता है, क्योंकि हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। ठीक, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। उसके बाद है कि यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। इसे उभरे बिंदु पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताएंगे? तो ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। ब्रेल मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है और उसके बाद इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन 3 और 4 इसका 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। और उसके बाद जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ऑप्शन सी ने जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन डी है, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते वे अंडे देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही बताएंगे? तो इसमें ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ठीक है, और ए नंबर ऑप्शन था आपका, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते वे बच्चे देते हैं। ठीक है, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और बी जो है किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। तो कथन है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है। ये गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाती है। ये सही है। तीसरा है कि मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और चौथा कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 2, 3 और 4 2, 3 और 4 यानी लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाता है। ठीक है, और मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। 3 भी सही है। और 4 कहता है ऑप्शन 4 कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ऑप्शन आपका 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2, 3 और 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। ठीक है, दिनांक 10/2/2014, स्टेशन का नाम अहमदाबाद, पहुंचने का समय 11:30 बजे, स्टेशन छोड़ने का समय 11:50 है, गांधीधाम से दूरी किलोमीटर में। ठीक है, तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले।
तो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। अहमदाबाद से नागरकोइल की जो दूरी है वो कितना है बताएंगे 2300। तो नागरकोइल की दूरी है आपका 2649 और अहमदाबाद की दूरी है आपका 301। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही बात है कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348, क्योंकि 2649 में से 301 घटाइएगा तो कितना हुआ 348 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। 40 घंटा 55 मिनट में ये जो है ना इसके बीच की दूरी रेलगाड़ी तय करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ए और बी इसका दोनों आंसर सही है। तो ए और बी जो है ना किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। चौथा है ट्रेन का नंबर और नाम और स्टेशन जहाँ ट्रेन से पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। और ई नंबर ऑप्शन है कि अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो कौन सा होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। उसके बाद होगा आपका डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। ठीक है, उसके बाद होगा आपका डी ट्रेन का नंबर, नाम व स्टेशन जहाँ ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, और उसके बाद अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, डी और ई। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो वर्ष 2014 में जो ईवीएस का प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी प्रश्न आपका समाप्त हुआ। ठीक है, चैनल को पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत